जो आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जान लेते हैं कौन सी खबर कहां से आई है। तो गाइस यहाँ पे पहली खबर, सफाई कर्मचारी बनने के लिए तैयार 46,000 उच्च शिक्षित युवा। तो कल भी गाइस इसकी जो है अपडेट आई थी। आप देख सकते हो कि 5,000 आवेदन के बदले यहाँ पे लाखों जो शिक्षित युवा है उन्होंने आवेदन किया था, जिसमें 46,000 ऐसे युवा हैं जो कि उच्च शिक्षित हैं, यानी कि जिन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर की जो पढ़ाई है वो की हुई है। और तो यहाँ पे गाइज युवाओं में, या आप इसे सरकारी नौकरी की चाह कह सकते हो या फिर मजबूरी कह सकते हैं कि सफाई कर्मचारियों की कच्ची नौकरी के लिए भी M.Tech B.Tech स्नातकोत्तर और स्नातक पास युवा हैं जो वो होड़ में हैं। उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा संविदा अनुबंध आधार पर निकाली 5,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती में यहाँ पे 46,000 से अधिक स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं ने आवेदन किया है। रोजगार कौशल निगम में अनुबंध आधार पर सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए यहाँ पे पोर्टल पर 6 अगस्त से 2 सितंबर तक आवेदन मांगे गए थे और नियुक्ति के लिए यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मात्र 8वीं पास मांगी गई थी। जबकि सफाई कर्मचारी बनने के लिए यहाँ पे 39,990 स्नातक और 6,112 स्नातकोत्तर पास युवाओं ने आवेदन किया है। तो इसके अलावा 12वीं पास भी ऐसे 1,17,144 युवाओं ने आवेदन किया है। चयनित युवाओं को यहाँ पे गई सरकारी विभागों बोर्ड निगमों में लगाया जाएगा और आप देख सकते हो कि इनका जो काम होगा वो काम होगा गाइज यहाँ पे सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और इमारतों में सफाई, झाड़ू लगाना और कचरा उठाने जैसा काम है वो करना होगा। और मात्र जो इनका वेतन होगा, मानसिक मानदेय होगा वो 15,000 रुपये होगा। तो इन अनुबंधित सफाई कर्मचारियों की मात्र 15,000 रुपये मासिक मानदेय के बदले इन्होंने सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और इमारतों में सफाई, झाड़ू लगाना और कचरा उठाना जैसा काम करना होगा। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि जुलाई में भी ऐसी स्थिति सामने आई थी कि जब पानीपत जिला अदालत में चपरासी के 6 पदों के लिए हजारों उच्च शिक्षित युवा प्रोफेसर, शिक्षक, इंजीनियर और लेखाधिकारी बनने का सपना छोड़कर लाइन में लग गए थे। और सामान्य वर्ग के 4 और SC व BCA का एक पद के लिए यहाँ पे करीब 10,000 युवाओं ने आवेदन किया था। MBA करने के बाद 9 साल की नौकरी का अनुभव रखने वाला उम्मीदवार भी यहाँ पे चपरासी की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा था। हालांकि सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे युवाओं का तर्क है कि प्राइवेट जॉब में असुरक्षा है वो महसूस होती है। तो आप देख सकते हो कि बेरोजगारी का कितना आलम है हरियाणा में कि एक उच्च शिक्षित युवा भी आज एक सफाई कर्मी की नौकरी करने पर मजबूर हो रहा है। और शहर से लेकर गांव तक में यहाँ पे जो बेरोजगारों की संख्या है वो बढ़ी है। हरियाणा में गए शहर से लेकर गांव तक में बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में यहाँ पे जारी पारिवारिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जो 15 से 29 वर्ष आयु के युवाओं में बेरोजगारी दर अप्रैल से जून 2024 की तिमाही में बढ़कर 11.2% पहुँच गई है, जबकि जनवरी से मार्च में यह 9.5% थी। और इसी प्रकार गाइस 15 से 29 वर्ष की आयु के महिलाओं की जो बेरोजगारी दर है वो भी जनवरी मार्च में 13.9% की तुलना में अब अप्रैल जून में बढ़कर 17.2% हो गई है। और शहरी क्षेत्रों में सभी आयु समूह के लिए बेरोजगारी दर भी जनवरी मार्च में 4.1% से बढ़कर अप्रैल जून में 4.7% पर पहुँच गई है। PFLS के वीकली स्टेटस अप्रोच के अनुसार काम करने की चाह रखने वाले किसी व्यक्ति को सप्ताह में 1 घंटे भी काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार है जो वो माना जाता है। तो आप देख सकते हो कि आज बेरोजगारी का कितना साइड इफेक्ट है कि एक पढ़ा लिखा युवा भी सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए मजबूर हो रहा है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। दूसरी बड़ी अपडेट भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस ग्रामीण चौकीदारों ने अपना बकाया वेतन और भत्ते की मांग को लेकर यहाँ पे SDM कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपने का काम किया है और इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपकर शीघ्र अपनी मांग पूरी करने की मांग की है। ग्रामीण सेवक चौकीदार एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले ग्रामीण चौकीदार बारडा में एकत्रित हुए। उसके बाद वे बारडा SDM कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना ज्ञापन है वो सौंपने का काम किया है और जिसके माध्यम से उन्होंने अवगत कराया कि उन्हें बीते 2 महीने से जो वेतन है वो नहीं मिल रहा है और ना ही भत्ते मिले हैं। तो उन्होंने मांग किया कि उन्हें शीघ्र बकाया वेतन व भत्ते हैं जो वो दिए जाए। तो वहीं पर दूसरी बड़ी अपडेट देखो, यहाँ पे गाइज यहाँ भी 2 माह का जो वेतन है वो नहीं मिला है। तो 2 महीने से वेतन न मिलने से फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने दमकल केंद्र पर की गेट मीटिंग। तो वहीं पर गाइज इन्होंने गेट मीटिंग में
कहा है कि दमकल के अंदर अधिकारियों की मनमानी के कारण ही गुलाब नगर, मानकपुर, छछरौली, बिलासपुर, सडौरा में कार्यरत लगभग 40 कर्मचारी बिना सेवा विस्तार व 2 महीने से बिना वेतन के ड्यूटी कर रहे हैं। इस बारे में उनकी जो अधिकारियों से कई दौर की बैठक हो चुकी है। 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारियों ने इससे पहले भी 2 सितंबर को उपायुक्त को 10 सूत्रीय मांग पत्र और आंदोलन का नोटिस दिया था, तो लेकिन इनकी जो समस्या वो जस की तस बनी हुई है। तो देखो आप दूसरी अपडेट भी देखो, यहाँ पे डोर टू डोर कचरा उठान पर लगे कर्मियों को 2 माह से नहीं मिला वेतन, प्रदर्शन की दी चेतावनी। तो यहाँ पे यमुनानगर से बड़ी अपडेट है कि जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के कर्मी हैं उनको भी 2 माह से वेतन नहीं मिला है, इन कर्मियों को आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। कर्मियों का आरोप है कि इस तरह से उनका जो वेतन है वो रोक दिया जाता है। करीब 120 कर्मी हैं जो वो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में लगे हुए हैं। कर्मचारियों की निगम प्रशासन से मांग है कि उनका जो वेतन है वह समय पर जारी कराया जाए, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, दिए गए समय अनुसार ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें समय पर वेतन है जो वो नहीं दिया जाता। केवल पहली बार ही ऐसा नहीं हुआ है जब उनका वेतन होल्ड कर दिया गया है, इससे पहले भी उनका जो वेतन है वो होल्ड है जो वो किया जा चुका है। अब फिर से मतलब 2 माह का जो वेतन है वो रुका हुआ है, और इनकी ओर से वेतन जारी कराने की मांग को लेकर अपने सुपरवाइजर से भी बात है जो की जा रही है, लेकिन केवल खाली आश्वासन ही यहाँ पे मिल रहा है इनको। तो आप देख सकते हो कि इनको 2 माह से वेतन नहीं मिला हुआ है, और इनके आगे जो आर्थिक संकट है वो भी खड़ा हो गया कि इन जो परिवार का खर्चा है वो कैसे चलाएंगे। तो गाइज इनकी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि इनका जल्द से जल्द वेतन जारी कराया जाए। अगर वे जल्द से जल्द वेतन जारी न किया गया तो वे प्रदर्शन को मजबूर हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे निगम द्वारा हर कर्मी के वर्ग के अनुसार वेतन तय है जो किया जाता है। जो भी वेतन तय है वह भी मतलब समय पर नहीं मिलता, जिससे इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। आप देख सकते हो कितनी छोटी सी तनख्वाह है इनकी, लेकिन फिर भी मतलब साल के 12 महीने इनको वेतन है जो वो नहीं दिया जाता। अगर जो भी वेतन दिया जाता वो भी मतलब समय पर नहीं दिया जाता। तो देखो यहाँ पे भी दूसरी बड़ी अपडेट है, टीचर्स की लंबित मांगों के लिए प्रशासक से मिली जेटीए। तो यहाँ पे ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक से मिला है, और उन्होंने यहाँ पे शिक्षा विभाग में प्रशासनिक देरी से हो रहे टीचर के नुकसान पर बातचीत की। और वहीं पर गाइज यहाँ पे प्रतिनिधिमंडल में कोऑर्डिनेटर रमेश चंद्र शर्मा, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को यहाँ पे मस्जिद मैदान में हुए प्रदर्शन को लेकर मीटिंग के लिए बुलाया गया था। इस दौरान भी उन्होंने प्रशासक के सामने चंडीगढ़ के टीचर्स की लंबित समस्याओं को रखा था, और यही मांगे पिछले हफ्ते भी प्रशासक के सामने रखी गई थी। समग्र शिक्षा के कर्मचारियों को यहाँ पे 7वां वेतन आयोग डीए और एरियर डेपुटेशन के कर्मचारियों को डीए और एनटीटी जेबीटी टीजीटी लेक्चरर को प्रमोशन, हेडमास्टर को प्रिंसिपल में शामिल करना, मतलब शामिल करना, 2015 बैच के टीचरों को पे कमीशन देना, और इसके साथ साथ यहाँ पे गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए यहाँ पे सिक्योर्ड पॉलिसी बनाने की जो मांग है ये रखी गई है। तो वहीं पर गाइस बड़ी अपडेट है कि ईपीएफओ पेंशन भोगी देश के किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन, जनवरी से लागू होगी नई व्यवस्था। तो यहाँ पे श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन भोगी जनवरी से किसी भी बैंक या फिर उसकी शाखा से पेंशन है जो वो ले सकेंगे। और यहाँ पे ये भी बताया गया है, श्रम मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी है वो दे दी है, और वह ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड के चेयरमैन भी है। तो यहाँ पे गई नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पे श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को केवल 3-4 बैंकों के साथ साथ अलग अलग समझौते करने पड़ते थे। इसमें कहा गया कि अब पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली से पेंशन वितरण लागत में महत्वपूर्ण है जो वो कमी
आई। तो वहीं पर गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है कि मांगों को लेकर यहाँ पे सड़कों पर उतरे बिजली निगम कर्मी और उपायुक्त के नाम यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट को यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का काम किया है। और प्रदर्शन के दौरान यहाँ पे कर्मचारियों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और कहा कि वह अधिकारी अपने सीनियर अधिकारियों की भी बात है जो नहीं मान रहे हैं। और बैठक के तुरंत बाद दोबारा व्यक्तिगत कार्रवाई है जो वो कर रहा है। ऐसी मानसिकता के साथ कोई भी फैसला जो वो नहीं हो सकता, इसलिए कार्यकारी अभियंता की बदली है वो अम्बाला सर्कल से बाहर है वो की जाए। डिप्टी जनरल सचिव बलदेव सिंह ने अपने अभिभाषण में कहा कि अगर निगम मैनेजमेंट द्वारा अम्बाला सर्कल के कर्मचारियों की मांग जल्द मानी जाए, कार्यकारी अभियंता द्वारा जो FIR की एप्लीकेशन थाने में दी थी उसको वापस लिया जाए और कानूनी कार्रवाई को रद्द किया जाए, कर्मचारियों की गलत बदलियों को यहाँ पे वापस लिया जाए। इससे पहले कर्मचारी अग्रसेन चौक से होते हुए यहाँ पे कचहरी चौक से होते हुए सीधे मतलब DC कार्यालय परिसर पहुँचे, जहाँ पर यहाँ पे SDM को यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का जो काम है वो किया गया। तो यहाँ पे इनकी जो बड़ी मांग है वो यही है कि कार्यकारी अभियंता की बदली है वो अम्बाला सर्कल से बाहर की जाए। तो ये थी गाइज आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।